नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें आस्था, मुश्किलों और किस्मत के असली मतलब पर सोचने को मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे साधारण से इंसान की जिसका विश्वास बिल्कुल असाधारण था। तो सवाल यही उठता है कि किसी इंसान की तकदीर असल में बदलती कब है? क्या जब जेब भर जाती है तब, या फिर जब सोचने का, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है? चलिए इस कहानी में मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है पहाड़ों में बसे एक सूखे से गांव में। यहीं रहता था भोला। नाम की ही तरह बेहद सीधा साधा। उसकी दुनिया भी बहुत छोटी सी थी। एक छोटा सा खेत, उसकी बूढ़ी माँ और गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे रखा हुआ पत्थर का एक शिवलिंग। और यहीं पे ना कहानी का सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ थे गांव वाले जो दिन रात अपनी गरीबी के लिए भगवान को कोसते थे, शिकायतें करते थे, और दूसरी तरफ था भोला जो हर हाल में, चाहे अच्छा हो या बुरा, बस एक ही बात कहता, मालिक जो तुम्हारी मर्जी। उसकी भक्ति कोई सौदा नहीं थी, वो एक अटूट भरोसा था। अब कहानी आगे बढ़ती है और एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां असली किरदार की पहचान होती है। गांव पर एक ऐसा संकट टूट पड़ता है जो हर किसी के सब्र और आस्था का इम्तिहान लेने वाला था। जरा सोचकर देखिए उस मंजर को। भयंकर सूखा, कुएं सूख चुके हैं, जमीन में दरारें पड़ गई हैं, खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। गांव वाले एक एक करके गांव छोड़कर जा रहे थे। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी, ये विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और इसी तबाही के बीच जब भोला खुद धूप से तप रहा था, उसके दिल में यह ख्याल आता है। उसे अपनी तकलीफ से ज्यादा उस पत्थर के शिवलिंग की चिंता हुई। और बस यही वो पल था जहां उसकी भक्ति, उसकी पूजा एक निस्वार्थ करुणा में बदल गई। मतलब ये थी निस्वार्थ सेवा की पराकाष्ठा। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इस काम के बदले में उसे क्या मिलेगा। उसने बस अपना धर्म निभाया, अपनी सबसे कीमती चीज, धूप से बचने का एकमात्र सहारा, वो भी महादेव के लिए अर्पित कर दिया। और इसी एक काम ने कहानी का पूरा रुख मोड़ दिया। और भोला के इस काम के बाद जो हुआ वो हमें किस्मत के असली स्वभाव के बारे में बताता है। सालों बाद गांव में जोरदार बारिश हुई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बारिश के बाद उसी बरगद की जड़ों के पास भोला को एक रहस्यमयी कलश मिलता है। सोचिए भोला को कैसा लगा होगा जब उसने वो कलश खोला। सारी उम्मीदें मानो एक पल में टूट गईं। उसे लगा किस्मत ने उसके साथ कोई मजाक किया है। सोने के सिक्कों की जगह मिली तो सिर्फ राख। ये एक निराशा वाला मोड़ था, पर असल में कहानी का असली राज यहीं से खुलना था। और तभी कहानी में एक साधु की एंट्री होती है जो उसे समझाते हैं कि असली भाग्य सोना चांदी मिलना नहीं होता। असली भाग्य तो उस दिन बदलता है जब इंसान के मन से डर खत्म हो जाता है। वो राख कोई मामूली राख नहीं, बल्कि एक औषधीय जड़ी बूटी थी। और उस शंख ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी, एक नया मकसद दिया। तो अब कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। वो सूखा सा गांव अब जड़ी बूटियों की खेती की वजह से शिवपुर नाम का एक खुशहाल, समृद्ध गांव बन चुका था। पर अब एक नया संघर्ष सामने आया, और ये संघर्ष था भोला के अपने ही पोते माधव के रूप में। तो यहां हम देख सकते हैं कि सफर कहां से कहां पहुंचा। भोला के संघर्ष और आस्था ने समृद्धि की नींव रखी, लेकिन माधव जो शहर में पढ़ लिख कर आया था, वो इन सब बातों को सिर्फ पुरानी कहानियां मानता था। उसका विश्वास तर्क और विज्ञान में था, आस्था में नहीं। तो एक तरफ थे दादा भोला, जिनकी आस्था सहज थी, जो सेवा में जीवन का मूल्य खोजते थे। और दूसरी तरफ था पोता माधव, जिसे हर चीज में सबूत चाहिए था। वो मुनाफे और प्रोग्रेस में यकीन रखता था। दादा के लिए जो शिवलिंग जीवन का आधार था, पोते के लिए वो बस अतीत का एक पत्थर था। वो तो उस जमीन को बेचकर होटल बनाना चाहता था, क्योंकि उसकी नजर में असली तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान रास्ता भटकता है तो किस्मत उसे कोई ना कोई इशारा जरूर देती है। ठीक जब माधव अपनी जड़ों से मुंह मोड़ने वाला था, तो दो घटनाओं ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक सपना और एक दुर्घटना। ये माना उसके लिए एक चेतावनी थी। ये बहुत ही गहरा संदेश माधव को सपने में उसके दादाजी भोला से मिलता है, और बस यही उसके बदलाव की शुरुआत थी। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ बहुत जरूरी, बहुत कीमती पीछे छोड़ रहा है। और फिर एक भयानक एक्सीडेंट में जब वो चमत्कारिक रूप से बच गया, तो माधव को पूरी तरह से एहसास हुआ। वो समझ गया कि असली प्रगति अपनी विरासत को मिटाने में नहीं,
बल्कि अपने आज के ज्ञान को अपने दादा की सेवा की भावना के साथ जोड़ने में है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी का सार समझते हैं। इससे हम अपने जीवन के लिए क्या सीख ले सकते हैं? आइए कुछ खास बातों पर गौर करते हैं। तो इस कहानी से पता चलता है कि 3 ऐसे पल होते हैं जब भाग्य बदल सकता है। पहला, जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाए लेकिन फिर भी किसी का बुरा ना चाहे। दूसरा, जब उसके पास सब कुछ हो फिर भी उसमें सेवा का भाव हो। और तीसरा, जब ये अटूट विश्वास हो जाए कि जो भी हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तो अगर भोला के जीवन को देखें तो मुश्किल वक्त में धैर्य रखने के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलते हैं। पहला, हालात को बिना शिकायत के स्वीकार करना। दूसरा, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना। और तीसरा, परिणाम के डर को छोड़कर सब कुछ उस बड़ी शक्ति पर छोड़ देना। ये चार्ट असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। ये लचीलेपन या कह सकते हैं मानसिक मजबूती के 3 स्तंभ हैं। जब हम नतीजों से खुद को अलग कर लेते हैं, यानी वैराग्य, और सेवा में एक मकसद ढूंढ लेते हैं, तो आस्था अपने आप मजबूत हो जाती है। यही असली मजबूती की नींव है। और आखिर में कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम संदेश यही है, असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। भाग्य तब नहीं बदलता जब जेब भरती है, भाग्य तब बदलता है जब नजरिया बदलता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भोला हो या माधव, दोनों ने मुश्किलों को एक मौके में बदला। उन्होंने अपनी तकदीर खुद नहीं लिखी, बल्कि अपने कर्म और नजरिए से उसे एक नई दिशा दी। उम्मीद है इस कहानी के विश्लेषण ने सोचने के लिए एक नया नजरिया दिया होगा। अगर ऐसी ही और कहानियों की गहराई में जाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस कहानी की कौन सी बात दिल को छू गई। इसे लाइक और शेयर करें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।